बाद अनुबंध के विपरीत बिना कार्य सत्यापन के 41,92,594 का अनियमित भुगतान। मतलब कि अनुबंध के विपरीत कार्य सत्यापन, अनुबंध है ही नहीं है, कार्य सत्यापन करा करके 41,42,00,000 रुपए का भुगतान ले लिया गया। ये है 96,25,000 का अधिक भुगतान। मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं जो रामपथ बना टेढ़ी बाजार से लेकर नए घाट तक, अब 3 महीना पहले वो सड़क बन रही थी, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की पूरे भ्रष्टाचार की खुलई खुल गई है। जितने ईमानदार बनते हैं, अब देखिए और उसके आगे आइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने कम से कम 200 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला किया। 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। जो सरकार ने पैसा दिया था प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, उस पैसे की लूट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ ने किया है। ये जो दस्तावेज मेरे हाथों में है, ये सरकारी दस्तावेज है। मैं पहले इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय और पवन पांडे के घर पर छपा हुआ दस्तावेज नहीं है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय उप निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। यह सरकारी दस्तावेज है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों के भ्रष्टाचार का सरकारी दस्तावेज है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला पन्ना खोल रहा हूं। यह पहले पन्ने पर लिखा है क्रमांक, नाम, पदनाम और अवधि। सबसे पहला नाम है महंत गिरीश पत्र त्रिपाठी महापौर। 20/6/2023 से 31/3/2024 के बीच की रिपोर्ट है। नंबर 2 विशाल सिंह नगर आयुक्त 20/6/2023 से 31/3/2024 में ये ऑडिट हुआ है। इन डेटों के बीच में ये ऑडिट हुआ है। जो 22 में सब हुआ था उसका ऑडिट है पूरा ये। नंबर 2 महान भ्रष्टाचारी नगर आयुक्त विशाल सिंह। नंबर 3 पे संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त थे। श्री नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त एवं लेखा अधिकारी। आप सोचिए कि इन लोगों ने दिन भर राम के नाम पर वोट मांगेंगे, दिन भर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करेंगे, ऐसा वेशभूषा बनाएंगे कि लगेगा पूरा भगवान हरिश्चंद्र के औलाद हैं। कभी जिंदगी में बेईमानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए, राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को भी नहीं बख्शा। उसमें भी जनता से कहा राम राम करो, माला पर चाप गए। खून पसीने की कमाई जनता की पूरा उल्ट गए। आप देखिए प्रमाण के साथ, मैं सारे कागज आप लोग चाहेंगे तो दे भी दूंगा। पेज नंबर 3, इस पर लिखा है अग्रिम धनराशियों का समायोजन न कराए जाने के फलस्वरूप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 2,18,71,574 रुपए की क्षति। ये भ्रष्टाचार किया मेयर, नगर आयुक्त और पूरी नगर निगम की टीम ने। और ये पूरी सूची बहुत लंबी, कितने किसके नाम के आगे है, पढ़ेंगे तो कई घंटा लग जाएगा। पेज नंबर 5, विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क न जमा कराए जाने से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,39,68,275 की आर्थिक क्षति। मतलब इन्होंने ये सब नहीं जमा कराया। मतलब आप समझ सकते हैं पैसा कहां गया होगा। उससे बड़ी बात सुनिए, सफाई कर्मचारियों को आरक्षित रखे जाने से 33,52,511 के राज्य अनुदान का दुरुपयोग। मतलब जो सरकार ने पैसा दिया उसका पूरा इन्होंने दुरुपयोग किया है। कहीं कोई कर्मचारी है नहीं, लेकिन पूरा भुगतान अंदर है। यह पूरी बहुत लंबी चौड़ी सूची है। मतलब कई सिक्योरिटी वालों को एक ही काम दिया गया और भुगतान पूरा हुआ है। यह सब सरकारी दस्तावेज में है। ये जो नगर निगम के अंतर्गत पंप आते हैं, पंपों का रखरखाव एक ही संस्था से कई बार काम कराया गया, भुगतान किया गया। डबल पेमेंट है रखरखाव का। पूरा नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने मिलकर इस अयोध्या को ठगने और लूटने में कोई कमी नहीं की है।
जो सफाई कर्मी आरक्षित थे अपने नगर निगम में, कितने सफाई कर्मी रहेंगे, उसके अलावा इन लोगों ने अतिरिक्त सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई थी। जिन सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई थी उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला किया गया, जो कि इस रिपोर्ट में है। और उन सफाई कर्मियों का जो भुगतान होता है, जो पैसा होता है, वो सारा पैसा लिया गया है। तो जब सफाई कर्मी है ही नहीं है तो भुगतान का पैसा किसने लिया? जब सफाई कर्मी नहीं है, नगद, सब नगद है। यह संस्था को दिया गया था, संस्था ने चेक लिया है। मतलब संस्था, जिस संस्था को काम दिया गया था, लेकिन कहीं मौके पर है ही नहीं है। इसमें लिखा है, देखिए, अनुबंध के अनुसार जो पंप संचालन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की थी, ऐसी स्थिति में राजन इंजीनियरिंग द्वारा किन प्रमुख, मतलब काम किसी को दिया गया, मरम्मत किसी से कराया गया, भुगतान भी सबका हुआ है, एक एक काम का कई बार। बकाया ठेका धनराशि न जमा कराने जाने के संबंध में ये जो टेंडर कई बार दिए गए नगर निगम द्वारा अपने खास लोगों को, जो उसकी धनराशि होती जमा ही नहीं कराई गई। मान लीजिए पहले टेंडर दिया गया पवन पांडे के नाम पर, हमें 1 करोड़ जमा करना, हमने नहीं जमा किया। अगली साल हमने वो टेंडर अपना ही नाम बदल के सिर्फ पारसनाथ यादव के नाम कर दिया, तीसरे साल श्यामचंद्र श्रीवास्तव के नाम कर दिया। इसके एवज में 2 करोड़ अधिक लंबाई में सफाई कार्यादेश दर्शाए जाने से 96,25,000 का अधिक भुगतान। मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं, जो रामपथ बना टेढ़ी बाजार से लेकर नए घाट तक, अब 3 महीना पहले वो सड़क बन रही थी, लेकिन उस सड़क पर सफाई दिखाई गई है कि सफाई हो रही थी दिल्ली नगर निगम द्वारा। जब 3 महीना पहले सड़क बन रही थी तो सफाई ये कौन सी कर रहे थे? सड़क को पीडब्ल्यूडी बना रहा था। उसके एवज में इन्होंने 96,25,000 का भुगतान ले लिया। फर्म को नगर निगम के पत्रांक 896/NNA दिनांक 8/10/2021 द्वारा 28 किलोमीटर रोड सफाई हेतु कार्यादेश दिया गया था, लेकिन कार्य कितने का हुआ? कार्य हुआ को 15 किलोमीटर का। अब सोचिए कि 28 किलोमीटर का काम बनाया गया, काम हुआ 15 किलोमीटर और भुगतान लिया गया 28 किलोमीटर पर। तो यह भुगतान इसमें एक और है मंत्री जी, जैसे चौक से अवध यूनिवर्सिटी की दूरी 5 किलोमीटर दिखाई गई है जी। अग्रसेन चौराहा जो चूड़ी चौराहा है, वहाँ से मंडी की दूरी 1.5 किलोमीटर दिखाई गई है जी, जो 500 मीटर है। वही मैं कह रहा हूँ, वही ये पूरा कागज हम दे देंगे, विस्तार से अगर हम पढ़ेंगे एक लाइन तो कई घंटा लग जाएगा। सड़कों की दूरियां बढ़ा दी गई, तो दूरियों को, वही मैं कह रहा हूँ, दूरियों को बढ़ा करके भ्रष्टाचार किया गया और अधिक भुगतान लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कोई लूट में कमी नहीं की है। बिल में दर्शाई गई दूरी 28 किलोमीटर, सफाई हेतु उपलब्ध रोड केवल 15.50 किलोमीटर, अधिक दूरी दर्शाई गई 12.5 किलोमीटर। आप सोचिए कि 12.5 किलोमीटर अधिक दूरी दर्शा करके ज्यादा भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया गया। उसके बाद अनुबंध के विपरीत बिना कार्य सत्यापन के 41,92,594 का अनियमित भुगतान। मतलब कि अनुबंध के विपरीत कार्य सत्यापन, अनुबंध है ही नहीं है, कार्य सत्यापन करा करके 41,42 लाख रुपए का भुगतान ले लिया गया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिना कार्यादेश के अनुबंध तिथि के पूर्व का बिल प्रस्तुत किए जाने से 1,31,12,547 का अधिक भुगतान। मतलब बिना कार्यादेश, जब कोई कार्यादेश नगर निगम या विकास प्राधिकरण ने नहीं दिया, कोई टेंडर नहीं हुआ, तो आपने बिल का भुगतान कैसे कर दिया 1,31,00,000 का? और वो पैसा कहां गया? किसके कहने पर भुगतान किया गया? उच्च स्तरीय जांच करते हुए उत्तरदायी के प्रति प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है। यह ऑडिट विभाग ने लिखा है इसमें कि उच्च स्तरीय जांच कराते हुए उत्तरदायी के प्रति प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ 1,31,00,000 रुपए का। भारतीय जनता पार्टी की पूरे भ्रष्टाचार की कुलई खुल गई है। जितने ईमानदार बनते हैं, अब देखिए और उसके आगे आइए। ट्रैफिक लाइट स्थापना पर 4,46,97,698 का अधिक भुगतान। यह सरकारी दस्तावेज है। अगर आपका ऑडिट विभाग ये कह रहा है कि 4,46,97,698 का अधिक भुगतान हुआ, तो पैसा कहां गया? क्यों किया आपने अधिक भुगतान? यह केवल अधिकारियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गठजोड़ है जिन्होंने लूटा है।
22 जगह पर लाइट लगाने का ये सब इसमें लिखा हुआ है। लगा कितनी जगह? 19 जगह, बाकी पैसा खा गए। तो सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से लूट मची है जिसकी कोई सीमा नहीं है।